आलस। आलस यानी चीज़ों को टालना, उन्हें ना करना, काम करने के इरादे के बावजूद भी उसे टाल देना। थोड़े में उसे आलसी भी कह सकते हैं। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब भी कोई इंसान आलसी हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वह आलस की चेन को तोड़ नहीं पाता। आलस को छोड़ने में भी आलस करता है। दोस्तों, आलस का शिकार हर वक्त यही कोशिश करता है कि वह आलस की जाल से निकल जाए। वह अपने घर के पर्दों से लेकर अपने शांत दिमाग सब कुछ बदल देता है ताकि उसे काम करने का मन करे, लेकिन फिर भी वह हार जाता है। इसके पीछे एक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण, और वह यह है कि पिछली रात भी वह हार के सोया था। इसको इस तरह से समझें कि कोई इंसान दो ही मनोदशा से सोता है, संतुष्ट होकर या ना संतुष्ट होकर। या तो उसने पिछले दिन कुछ उपयोगी किया था या नहीं किया था, यानी कि फिर वह हार के सोया था। जीत कर सोने में फ़ायदा यह है कि अगले दिन वह आत्मविश्वास बना रहता है। हार कर सोने में आत्मविश्वास उड़ जाता है। लेकिन जीत कर कैसे सोएं, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि टाल मटोल आखिर है क्या। यह एक चैन है, बड़े काम से डर का और आराम की लालच का। टाल मटोल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। जिस वक्त एहसास हो कि बस अब बहुत हो गया, बहुत समय बर्बाद किया, उसी समय उठ जाओ, अपने काम करने बैठ जाओ। शुरू में मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर दौड़ेगा, काम के अलावे हर तरफ दौड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ देर बाद अपनी कुर्सी से भी उठने का मन करे। लेकिन ना उठने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने काम को टुकड़ों में बांटना है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा और एक एक करके उस काम को करना है। इससे वह छोटा सा काम करना आसान लगने लगेगा और आप उसे आसानी से ख़त्म कर दोगे। इससे पहले काम से आप एक गति का निर्माण करेंगे और धीरे धीरे लगातार आप एक काम का परवाह करेंगे। अब यह वही है जो आपको चाहिए, एक काम का परवाह जहाँ चीज़ें अपने आप हो रही है। आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडिया आ रहे हैं और आपको ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सभी प्रयासों के बाद आप उस काम को पहले करने से बच रहे थे, लेकिन अब आप अपनी पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया है, तो आपका दिमाग बहुत ऊपर से काम करेगा और अधिकतम क्षमता के साथ काम करेगा। अब हो सकता है कि आपके लिए पहला कदम भी ज़्यादा है या वह भी करने का मन न करे। इसके साथ अंतिम दिशा में उस काम का प्रयास करने से वह काम पूरा होगा। जैसे कि सिर्फ 30 मिनट के लिए उस अनुसाधन पर काम करो या उसके लिए कॉपी पर उस काम को तैयार करो। जो भी हो, काम बस 30 मिनट देना है। इससे क्या होगा कि जिस काम से आप भाग रहे थे वह काम आपको आसान लगने लगेगा। बस 30 मिनट काम करने से आप टाल मटोल से बाहर आ जाएंगे और आप अपने काम को मस्ती से करने लगेंगे और आपको यह महसूस होगा कि यह काम उतना भी मुश्किल नहीं था जितना कि आप समझ रहे थे। अब जब आप यह गति के साथ चलते हो तो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ सुनिश्चित करनी होगी।
कि आप इस दौरान व्याकुलता से दूर रहें, नहीं तो आप फिर से टाल-मटोल करना शुरू कर देंगे। जब भी आप अपने काम में हो, सभी व्याकुलता को ख़त्म कर दो। अपने फ़ोन को बंद कर दो, अपने कानों को बंद कर लो, ताकि उस दौरान आपको कोई व्याकुल ना करे, क्योंकि बाकी चीज़ों की तुलना में ध्यान और उत्पादक का नंबर 1 हथियार है। एक और चीज़ जिसकी वजह से हम टाल मटोल करते हैं वह है इनाम। जब भी आप किसी काम को टालते हैं तो उसका तनाव चला जाता है, और जब उस काम के बदले कुछ मज़ेदार करते हैं तो वह आपको बहुत ज़्यादा इनामी लगता है। जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाना, कुछ उटपटा करना। इस चीज़ को और सफाई से समझने के लिए कई बार आप अपने काम को इसलिए भी टाल देते हैं क्योंकि वह आसान काम बकवास होता है या कोई इनाम नहीं होता, यानी उससे आपको कोई तुरंत फ़ायदा नहीं होता। तो अपने काम को आकर्षक बनाने के लिए आप खुद के लिए एक इनाम की योजना बना लो, जहां जब भी आप कोई काम पूरा करते हो तो आप खुद को एक इनाम देते हो। आप दिन भर बाहर पढ़ने के बाद शाम को कुछ देर के लिए मूवी देख सकते हो या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कर सकते हो। इस तरह से आप बोर नहीं होगे, आपका काम भी हो जाएगा और आप अपराध मुक्त हो जाओगे और अपना इनाम भी मस्ती कर सकते हैं। यह था टाल मटोल आलस से बाहर निकलने का तरीका। And finally, thanks for watching. Subscribe to my channel.